तारों तले जिंदगी, सुनिए ये कार्यक्रम। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान। कड़ी 20। भय और उत्तेजना के मारे उठकर बैठती हुई विराज बोली, नहीं, ये नहीं होगा, किसी तरह नहीं होगा। इस बारे में तुम उससे कोई भी बात नहीं कर सकोगे। उसके मुंह और आंखों के भाव देख नीलांबर विस्मित होकर बोला, मैं स्वामी हूं, पति हूं, मेरा यह कर्तव्य नहीं है। और अब आगे। बहुत दिनों तक छोटी बहू इस घर में नहीं आई, किंतु अपनी एक आंख और एक कान उसने इधर ही लगा रखा था। आज 1 बजे बड़ी सावधानी से इधर उधर देखती हुई घर में आई। विराज गाल पर हाथ रख के रसोई घर के बरामदे में एक ओर बैठी हुई थी। अब भी बैठी रही। छोटी बहू पास आकर बैठ गई, पांव छूकर माथे से लगाती हुई बोली, दीदी, अपने साथ तुलना करके मुझे अपराधी ना बनाओ दीदी। तुम्हारे दोनों पांव की धूली बनने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। किंतु तुम बोलो, क्यों ऐसी हो? जेठ जी को आज खाना क्यों नहीं दिया? मैंने तो खाने से मना नहीं किया। छोटी बहू फिर बोली, ये तो ठीक है कि मना नहीं किया, किंतु एक बार भी उनके पास नहीं गई। थाली पर बैठकर उन्होंने कितनी बार पुकारा, किंतु तुमने एक भी जवाब नहीं दिया। भला तुम ही बताओ, इससे दुख होता है या नहीं? एक बार भी पास चली जाती तो भोजन छोड़कर उठ ना जाते। अब भी विराज मौन ही बैठी रही। छोटी बहू कहती चली गई, हाथ फंसे थे, ये कहकर मुझे भुला नहीं पाओगी दीदी। सदा ही तुमने सारे काम छोड़कर उन्हें सामने बैठाकर खिलाया है। संसार में इससे बड़ा काम कभी तुम्हें रहा ही नहीं। फिर आज? बात पूरी होने से पहले ही विराज ने पागल की तरह उसका एक हाथ पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, तब आकर देख। इतना कहकर खींच रसोई घर के बीच लाकर खड़ा कर दिया। हाथ से दिखाती हुई बोली, देख, इधर देख। छोटी बहू ने ताक कर देखा कि एक काली पथरी में बिना छटे हुए चावल का भात और उसी के पास एक तरफ करीमों का पका साग रखा है, और कुछ भी नहीं। आज कोई और उपाय न देखकर विराज ने उसे नदी से तोड़कर लाकर पका दिया था। छोटी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु विराज की आंखों में जल का आभास नहीं दिखाई दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखती रहीं। विराज ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, तू भी तो औरत है, तुझे भी तो अपने स्वामी के आगे भोजन परोसना पड़ता है। तू ही बता, पृथ्वी पर कोई स्त्री है जो अपने स्वामी को सामने बैठाकर ऐसा भोजन खिलाए? पहले बता, फिर तेरे मुंह में जो गाली आए मुझे दे देना, मैं कुछ ना कहूंगी। छोटी बहू कोई भी बात न कह सकी। उसकी आंखों से उसी प्रकार आंसू गिरने लगे। विराज कहने लगी, देवात रसोई में कोई त्रुटि हो जाने के कारण यदि किसी दिन उन्होंने जरा भी कम खाया है तो सारे दिन मेरे हृदय में कैसी वेदना होती रही है, इसे कोई दूसरा नहीं जानता। पर तू जानती है छोटी बहू, तू जानती है ना? और आज उनको भोजन के समय मुझे ये लाकर देना पड़ता है, और वो भी जान पड़ता है जुटा ना पाऊंगी। और सहन न कर सकने के कारण देवरानी की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। दोनों हाथ उसके गले में डालकर जोर जोर से विराज रोने लगी। बड़ी देर तक दोनों सगी बहनों की तरह एक दूसरे से लिपटी रहीं। बड़ी देर तक दो अभिन्न नारी हृदय चुपचाप अश्रुजल में भीगते रहे। इसके बाद विराज सर उठाकर बोली, नहीं, तुझसे छिपाऊंगी नहीं।
क्योंकि मेरा दुख समझने वाला तेरे सिवा तो और कोई है ही नहीं बहन। मैंने बहुत सोचकर देख लिया है कि मेरे यहाँ से जाए बिना उनका कष्ट दूर नहीं होगा। रहने पर तो उनका मुंह देखे बिना एक दिन भी नहीं काट पाऊंगी। मैं जाऊंगी। बोल, मेरे जाने पर इनकी देखभाल करेगी ना? छोटी बहू ने आंख उठाकर पूछा। कहाँ जाओगी दीदी? ये कैसे जानूंगी बहन, कहाँ जाना होगा? सुनती हूँ इससे बढ़कर पाप और कोई नहीं। छी छी छी, ये बात जबान पर भी न लाना दीदी। जो आत्महत्या की बात करता है वो पापी होता है, ये पाप है। जो कान से सुनता है उसे भी पाप होता है। छी छी, तुम कैसी बात करती हो? विराज ने हाथ हटाकर कहा। ये सब नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि अब मैं उन्हें खाना नहीं दे सकती। आज आज मुझे छूकर वचन दे छोटी कि जैसे भी होगा तो दोनों भाइयों को मिला देगी। वचन देती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी सहसा बैठ गई और विराज के पांव पकड़कर बोली, तब मुझे भी आज एक भीख दोगी दीदी? बोलो, विराज ने पूछा। क्या है? तब 1 मिनट सब्र करो, बस मैं भी आई। कहकर जो ही उसने जाने के लिए पांव बढ़ाया, विराज उसका आंचल पकड़कर बोली, नहीं जाओ, नहीं, मैं एक तिल भी किसी से नहीं लूंगी। क्यों ना लोगी दीदी? विराज जोर से सिर झटक कर बोली, नहीं, ये किसी तरह नहीं होगा। मैं किसी का कुछ नहीं लूंगी। छोटी बहू ने क्षण भर स्थिर दृष्टि से जेठानी की इस आकस्मिक उत्तेजना पर ध्यान दिया। उसके बाद वहीं बैठ गई और जोर से उसे अपने पास खींचकर बोली, तब सुनो दीदी, नहीं जानती पहले तुम क्यों मुझे प्यार नहीं करती थी, मुझसे ठीक तरह से बोलती नहीं थी, लेकिन इसके लिए अकेले में बैठकर मैं कितना रोई हूं, कितने देवी देवताओं को पुकारा है, उसकी गिनती नहीं। आज उन्होंने भी मुंह उठाकर देखा है। तुम भी छोटी बहन कहकर पुकारती हो। अब एक बार सोचकर देखो, यदि मुझे इस हालत में देखती और मेरे लिए कुछ ना कर पाती तो कितनी विकल होती ना दीदी? तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान। आप सुन रहे थे कार्यक्रम तारों तले जिंदगी।